नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस का ये 2025-26 का यानी अब की बार का पेपर है। और कल परीक्षा आपकी लगी हुई है 29 तारीख को एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षा लगी हुई है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 2026-27 की जो परीक्षा होने वाली है या 27-28 में जो परीक्षा होगी फिफ्थ सेमेस्टर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस वाले बच्चों के लिए यानी को करिकुलर बीए बीएससी बीकॉम का फिफ्थ सेमेस्टर, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर। इस पेपर को मैं पूरा सॉल्व करने जा रहा हूँ। 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 को आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा तीव्र गति से, ताकि आप कल जाएं तो यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप बीए में है, बीएससी में, बीकॉम में है, ठीक है, बीबीए, बीसीए या बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, सभी के को करिकुलर के फिफ्थ सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता कहते हैं हिंदी में। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका। देखिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका पेपर मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा। आप अंग्रेजी वाला भी देखते रहेंगे जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, घन यानी क्यूब के कितने फलक यानी फेसेस होते हैं। तो घन यानी क्यूब की अगर बात की तो क्यूब माने लूडो, लूडो का पास आपने देखा है, उसमें 6 वर्गाकार सतहें होती हैं, ठीक है। और छइयों पर पहले एक पर लिखा होता है, एक, दूसरे पर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से लिखा था। 6 फलक होती है यानी 6 फेस होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है डब्ल्यू, ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, लापता आकृति वाले प्रश्न क्या जांचते हैं। तो लापता आकृति वाले मिसिंग फिगर्स जो होते हैं वो दृश्य तर्क को जांचते हैं, यानी कि विजुअल लॉजिक को जांचते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे का पेपर है उसने अधिकतर क्वेश्चंस में सही टिक लगाया हुआ है, लेकिन कुछ में गलत लगाया तो इसका मतलब ये नहीं जो टिक लगा हुआ है वही सही है, ठीक है। अधिकतर में टिक लगा हुआ सही हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, इसको आप हल कर लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा, आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आप इसको अगर हल करेंगे तो आपका आंसर जाकर जो आकर के निकलेगा वो 46 ही निकलेगा। इसका 46 ही करेक्ट आंसर है, लेकिन इसको हल करेंगे थोड़ा लंबा समय लगेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसको अभी तो छोड़ दीजिए, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी चयन करने का शॉर्टकट क्या है। चूंकि समय नहीं मेरे पास, ठीक है, सभी चयन करने का शॉर्टकट कुंजी इनमें से कौन सी है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल को एक प्रकार से आप अंग्रेजी में देखेंगे सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ पर CTRL प्लस ए का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर था। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ मैं बताने का प्रयास करता हूं। यदि एक कोड में ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 6 है, तो ए सी ई का मान कितना होगा। यानी कि एक कोड में मान लेते ए बराबर 1 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर जो है 6 है। यानी कि वर्णमाला में अगर देखें तो ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर दुगुना कर दिया गया, बी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर 4 कर दिया गया, सी कितने नंबर पर 3 पे है तो उसको 6 लिख दिया गया। ऐसे ही डी आपका कितने नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर है तो उसको 8 लिखा जाएगा, और ई 5 नंबर पर है तो उसको 10 लिखा जाएगा, यानी दुगुना दुगुना करके चलेगा। अब यहाँ पर ए सी बराबर कितने होगा, ए कितने नंबर पर है आपका, ए बराबर 2 है वैसे ही 2 लिख दिया, सी बराबर 6 है 6 लिख दिया। चूंकि 6 कैसे क्यों लिख दिया हमने, 6 इसलिए लिख दिया चूंकि दुगुना कर रहा है। ई 5 नंबर पर आता है, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा आपका। अब इससे मिलाकर क्या बनेगा, आप जोड़ दीजिए 2 + 6 और प्लस में आप जोड़े, यानी कि 6 2 8 और 10 कितना होता है 18। इसमें 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 18 लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सभी को जोड़ दीजिए 18, ए सी बराबर कितना हो जाएगा 18, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सातवां प्रश्न आपका चुका, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है इनमें से, या इकाई जो होती है उसको बिट कहते हैं। बिट जो होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जो 0 या 1 हो सकती है। 8 बिट मिलकर के 1 बाइट का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिट जो होता है वो एक प्रकार सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की, ठीक है। और जब एक प्रकार से 8 बिट मिल करके 1 बाइट बनाते हैं, और जो है आप देखते हैं केबी जो बनता है वो बिट के मिलाने से केबी, फिर केबी आप देखते हैं केबी के मिलने से फिर जाकर के आपका 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक्सेल में तुलना दर्शाने वाला चार्ट इनमें से कौन सा है। एक्सेल में तुलना दर्शाने वाला चार्ट को हम लोग बार चार्ट के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग श्रेणियों के बीच डेटा की तुलना करने के लिए बार चार्ट या कॉलम चार्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है।
9वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे ही लेक्चर आपकी परीक्षा के लिए आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तार्किक पहेलियां किसकी परीक्षा करती हैं। तार्किक पहेलियां किसकी परीक्षा करती बेटा, तो तार्किक पहेलियां जो होती हैं ये विश्लेषणात्मक तर्क, एनालिटिकल रीजनिंग का जो है वो करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9वें नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सहायक संग्रहण यानी कि ऑक्सिलरी स्टोरेज का उदाहरण है। बताएं, सहायक संग्रहण या ऑक्सिलरी स्टोरेज जो होता है उसका उदाहरण होता है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्ड डिस्क। एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क, जहां डेटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। जबकि जो रैम अपना है ये एक प्रकार से रैम और जो कैश होता है, रैम कैश, ठीक है, ये सब अस्थायी मेमोरी होती हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। दोनों ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी में नैतिक मुद्दे यानी एथिकल इशू हैं। साइबर सिक्योरिटी में नैतिक मुद्दे इनमें से गोपनीयता, हैकिंग और जासूसी तीनों आते हैं सामने, इसका डी ऑप्शन लगा देंगे। उपरोक्त सभी, चूंकि प्राइवेसी यानी गोपनीयता बनाए रखना, हैकिंग रोकना और जासूसी यानी स्पाइंग ना करना, ये सभी साइबर जगत के नैतिक नियम में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सिलाजिज्म से में निष्कर्ष तब निकलता है जब, सिलागिज्म में या सिलाजिज्म में निष्कर्ष तब निकलता है जब कथन जो होता है सत्य होता है। बिल्कुल, जब कथन सत्य होता है, इसका एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तर्कशास्त्र में यदि दिए गए आधार वाक्य या कथन सही हैं तभी एक वैध निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है गूगल का स्वामित्व वाला सर्च इंजन है। गूगल का स्वामित्व वाला सर्च इंजन 13 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर कौन बताएगा, 13 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपका आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त है ये। ऐसे ही लेक्चर आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, प्रश्न है गूगल का स्वामित्व वाला सर्च इंजन कौन सा है। तो गूगल का स्वामित्व वाला जो सर्च इंजन इनमें से होगा वो कौन सा होगा। बिल्कुल, आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गूगल का स्वामित्व करने वाला इंजन कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, बिल्कुल चौथा करेक्ट आंसर 13 नंबर का ना, सी ऑप्शन गूगल ही हो जाएगा, ठीक है, गूगल ही इसका मुखिया है। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, इनमें से कौन ब्राउजर नहीं है, कौन ब्राउजर नहीं है। तो देखिए टोर, ओपेरा और एग ये सब ब्राउजर हैं, जबकि गूगल डॉक्स जो है कोई ब्राउजर नहीं है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, गूगल डॉक्स कोई ब्राउजर नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, 15 नंबर प्रश्न है विश्लेषणात्मक तर्क का अर्थ क्या है। विश्लेषणात्मक तर्क का क्या अर्थ है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विश्लेषणात्मक तर्क का क्या अर्थ है बाबू, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विश्लेषणात्मक तर्क, बिल्कुल राइट आंसर आपका, विश्लेषणात्मक तर्क का क्या अर्थ होता है बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। विश्लेषणात्मक तर्क का क्या अर्थ निकलता है बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं। विश्लेषणात्मक तर्क का अर्थ होता है इनमें से बिल्कुल 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, तर्क के द्वारा जटिल समस्याओं को हल करना, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है एक्सेल में मैक्रो बनाने का आदेश। एक्सेल में मैक्रो बनाने का आदेश जो होता है वो आपका व्यूज, ठीक है, गिव्स आउट मैक्रोज, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कार्य योजना अनुपाते साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही, बताएं साइबर योजना, साइबर मतलब की कार्य योजना साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही, उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, अनदेखा करना, इंटरनेट सीमित करना। करेक्ट आंसर क्या होगा 17 नंबर का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 18 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त स्प्रेडशीट प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, इसको CALC बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीबर ऑफिस जैसे ओपन सोर्स स्वीट जो होते हैं बेटा, ये एक प्रकार से उसमें CALC का उपयोग स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। एक्सेल एक पेड यानी MS ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सी मेमोरी बायोस को संग्रहित करती है। बायोस को संग्रहित कौन सी मेमोरी करती है, तो रोम करती है, ROM रीड ओनली मेमोरी, ये बायोस को संग्रहित करती है। कंप्यूटर शुरू करने के निर्देश बायोस यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी कि रोम में सुरक्षित रहते हैं, ताकि कंप्यूटर बंद होने पर वे डिलीट ना हो। तो ये आपका रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है पेपर फोल्डिंग प्रश्नों में प्रत्येक मोड़ पर छेदों की संख्या दोगुनी क्यों होती है।
20 नंबर, पेपर फोल्डिंग प्रश्नों में प्रत्येक मोड पर छेदों की संख्या दोगुनी क्यों होती है? सममिति की वजह से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कौन सा अंक गणितीय तर्क यानी अर्थमेटिक रीजनिंग का प्रकार है इनमें से? 21 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आयु, ट्रेन, नाव, ये सभी जो होते हैं अंक गणितीय तर्क का प्रकार होते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। कंप्यूटर में गणना का परिणाम कहलाता है। कंप्यूटर में गणना का परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट जो होता है कंप्यूटर में गणना का परिणाम कहलाता है। क्योंकि कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है उसे इनपुट कहते हैं, और जो परिणाम हमें स्क्रीन या प्रिंटर पर दिखाता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किया जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से संशोधित किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड सबके लिए उपलब्ध होता है, जिससे कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें बदल सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। शिलाजिज्म कथनों को जोड़ने वाले शब्द कौन से हैं इनमें से? 24 नंबर, शिलाजिज्म शब्दों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं इज एंड आर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इसमें आप देखते हैं जैसे सभी मनुष्य आर यानी नश्वर हैं, यहाँ यहाँ पर यहाँ है या हैं शब्दों का उपयोग संबंध जोड़ने के लिए होता है। ठीक है। इज एंड आर करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन से डेटा पर्याप्तता यानी डेटा सफिशियंटी जांचती है। डेटा सफिशियंटी क्या जांचती है? तथ्यों की पूर्णता को, जानकारी के संबंध को और तार्किक निष्कर्ष को, सभी को एक प्रकार से ये जो है जांचती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन कॉपी। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। बाइनरी प्रणाली उपयोग करती है। बाइनरी प्रणाली उपयोग करती किसका भैया? बाइनरी प्रणाली किसका उपयोग करती? 27 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप 1 0 और 1 का प्रयोग करती बाइनरी पद्धति। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से एएलयू और सीयू मिलकर के बनाते हैं। सीपीयू जो होता है, सीपीयू के भाग होते हैं एएलयू और सीयू। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। सीपीयू जो होता है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। सीयू जो है सेंट्रल यूनिट कह सकते हैं, इसको कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं सीयू को। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को ही कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी बाबू? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सी है बताइएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग देख रहे हैं। सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सी होती है बताएं? रैम, कैश, हार्ड डिस्क या रोम? बताएं। 29 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कैश मेमोरी जो होती है सीधे सीपीयू के पास होती है, इसीलिए रैम और हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा तेज होती है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक कोड भाषा में कैट को 3120 लिखा जाता है, डॉग को 4157 लिखा जाता है, तो बैट को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर एक कोड चल रहा, सिस्टम ये चल रहा है बाबू। देखिए सी कितने नंबर पर आ रहा है आपका? 3 नंबर पर आ रहा है। ए कितने नंबर पर आ रहा है? 1 नंबर पर आ रहा है। और टी 20 यानी कि 20 नंबर पर आ रहा है। आप देखें इस तरीके से, यानी 21 31 20 आपका बन गया ये। ऐसे ही डी कितने नंबर पर आ रहा है? 4 नंबर पर आ रहा है, यानी डी 4 नंबर पर आएगा। ओ आपका 15 नंबर पर आता है और जी आपका 7 नंबर पर आता है, तो 4157 ये भी आपका हो गया। ऐसे ही हमको इसमें लिखना है, तो बी कितने नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर। और आपका ए कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। और टी कितने नंबर पर? 20 नंबर पर, टी 20, यानी कि आपका 21 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका लग जाएगा, 21 20 इज राइट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 31 नंबर करेक्ट आंसर बताएं। कौन सा लॉजिक डायग्राम सेट्स के बीच संबंध दर्शाता है? 31 नंबर, कौन सा लॉजिक डायग्राम सेट्स के बीच संबंध दर्शाता है? तो वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो होता है ये दो या दो से अधिक समूहों के बीच संबंध दिखाने के लिए गोल घेरों का उपयोग करता है, वेन डायग्राम का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम का पूरा नाम बताएं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये आपका रीड ओनली मेमोरी जो होता है बेटा ये रोम का फुल फॉर्म है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है जहां वर्तमान में चल रहा डेटा स्टोर होता है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लापता संख्या ज्ञात कीजिए। लापता संख्या इनमें से ज्ञात करनी है। लापता संख्या ज्ञात कीजिए। 7 14 28, देखिए 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56। अब 56 दूना जोड़ लीजिए भैया, 56 दूना गुणा कर लीजिए। 6 दूनी 12 के 2 हासिल आई 1, 5 दूनी 10 11।
ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11, 112 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका 112, यानी 56 दूना 112। 7 का पहाड़ा चला, 7 दूनी 14, फिर 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 का दूना, यानी दुगुना दुगुना सबका चल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, इसका 12 करेक्ट, 112 करेक्ट आंसर था। 34 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क 34 नंबर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है इसको। ठीक है, ये बात है, सारे निर्देश यहीं से प्रोसेस होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरी माँ के एकमात्र पुत्र की बेटी है। रमेश उस लड़की से क्या कैसे संबंधित है? देखें, अब एक लड़की है, उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? रमेश ने कहा। रमेश ने क्या कहा? रमेश ने क्या कहा? एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए रमेश ने कहा, ये मान लेते हैं रमेश है और ये लड़की है। रमेश ने कहा कि वह मेरी माँ की, मेरी माँ यानी कि रमेश की माँ, ठीक है, रमेश की माँ, रमेश की माँ वह मेरी माँ यानी रमेश की माँ के एकमात्र पुत्र। अब रमेश की माँ का एकमात्र पुत्र कौन होगा? स्वयं रमेश होगा, यानी कि वो इसकी माँ है, इसकी रमेश है। उस एकमात्र पुत्र की बेटी यानी रमेश की बेटी कौन हो जाएगी? यानी कि जो लड़की जिसके बारे में इशारा कर रहा है वो लड़की रमेश की बेटी हो जाएगी। करेक्ट आंसर, यानी कि रमेश की माँ एकमात्र पुत्र रमेश ही होगा और उसकी पुत्री मतलब कि रमेश की बेटी, अतः रमेश उस लड़की का क्या होगा? पिता होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन पिता होगा। ठीक है, आप देखेंगे 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एमएस वर्ड विशेषता टाइप करते समय वर्तनी जांच करती है? बताएं, वर्तनी जांचती है, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा महोदय? बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है। 36 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? 36 नंबर का बताइए बाबू, 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का, 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड विशेषता टाइप करते समय वर्तनी यानी स्पेलिंग जांचती है, स्पेल चेक बोलते हैं उसको, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यदि आल 36 है, ठीक है, यदि आल 36 है देन 66 है तो सम का मान ज्ञात करें। 37 नंबर बताएं, यदि आल बराबर 36, ठीक है, आल बराबर 36, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसका करेक्ट आंसर उसे 62 ही होगा, 62 होगा। ठीक है, ध्यान रखें, इसको हल कर लीजिएगा आप। आगे देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बेटा? तो विंडोज 11 जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, जबकि ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये पावर पॉइंट ये भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज 11 ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? एक्सेल में फार्मूला जो होता है किस चिन्ह से शुरू होता है? तो 0 से शुरू होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में कोई भी गणना करने के लिए आप बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ब्राउज करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? बताएं, 40 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ब्राउज करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीएलसी प्लेयर, सी ऑप्शन। बीएलसी प्लेयर जो होता है ये एक प्रकार से गाने और वीडियो चलाने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि फायरफॉक्स स्टोर और क्रोम जो होते हैं वेब ब्राउजर होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अगला पद ज्ञात करें। 3 9 27 81, अगला पद क्या होगा? 81 नंबर बताएं, अगला पद। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 गुड़े 3 कर लीजिए भैया, 81 गुड़े 3, 3 3 3 त्रिक 3 का नाम 3, 8 त्रिक 24, 243 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि त्रिक्का चल रहा है। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, असमानता में ग्रेटर देन को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? तो ग्रेटर देन को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? 42 नंबर बताएंगे, बी ऑप्शन यही ग्रेटर देन को दर्शाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर आधारित ड्राइंग टूल है? वेक्टर आधारित ड्राइंग टूल इनमें से कौन सा होता है? तो कोरेल ड्रा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, घन यानी क्यूब के में विपरीत फलक कैसे होते हैं?
घन यानी क्यूब में विपरीत फलक कैसे होते हैं? 44 नंबर का डी ऑप्शन बराबर और विपरीत, बिल्कुल राइट आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न एक्सेल में किसी रेंज का योग करने वाला फंक्शन, एक्सेल में किसी रेंज का योग करने वाला फंक्शन इनमें से कौन सा होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका आ चुका है। 45 नंबर प्रश्न आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन बताएगा? 45 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका लगाएगा। एक्सेल में 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या लगेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, सम, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यदि सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं तो कौन सा निष्कर्ष सही है इनमें से? कुछ सी ए हैं, कुछ सी बी हैं, कुछ ए सी हैं। देखिए सी से ए का कोई नाता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई सही नहीं है, यानी कि कोई इसमें से डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बी चूंकि कुछ बी सी हैं, या जरूरी नहीं है कि वे ए वाले हिस्से में ही हो, इसलिए निश्चित रूप से कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकल सकता इतने डेटा से, डेटा अपर्याप्त है। 47 नंबर क्वेश्चन से लिबर ऑफिस किसका उदाहरण है? लिबर ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यदि पासे के ऊपर 5 और नीचे 2 हैं तो 3 विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या? 5, यदि पासे के ऊपर 5 है, नीचे 2 है उसकी, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा? तो 3 के विपरीत आप देखते हैं 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक मानक पासा जो होता है, स्टैंडर्ड पासा, उसका विपरीत सतहों का योग जो होता है 7 होता है। जैसे 5 और 2, पाई प्लस 2 कितना होता है? 7 होता है। ऐसे ही आप देखते हैं, आप देखते हैं 6 के प्लस इधर क्या होगा? 1 होगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। ऐसे ही 3 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5, 3 होगा, 5 के 2, 2 के 5 होगा, यानी कि सबको जोड़ने पर 7 आना चाहिए, एक मानक पासा यही होता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एमएस वर्ड में फाइल सेव करने का शॉर्टकट क्या है? 49 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एमएस वर्ड में फाइल सेव करने का शॉर्टकट क्या है? 49 नंबर, एमएस वर्ड में फाइल सेव करने का शॉर्टकट होता है CTRL+S, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। 50 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी कहलाती है, कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी इनमें से कौन सी कहलाती है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं? इसको काम करते समय डेटा रैम में ही रहता है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी तो 50 क्वेश्चन हो गए इसके। अब 50 क्वेश्चन जो होगा, मैं अभी थोड़ी देर बाद में 50 क्वेश्चन की वीडियो और आएगी इसी चैनल पर, उसको भी देख लीजिएगा, क्लास 2 इसकी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।